स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। कारों में फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए अनिवार्य होगा एयरबैग। जी हां, तो किस प्रकार की नियम सरकार बना रही है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच वर्क फ्रॉम होम करने से युवाओं में बढ़ा मौत का खतरा, रिसर्च में हुआ अहम खुलासा। साथ ही दोस्तों, देश के इन राज्यों में इस दिन से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। देखिए कौन कौन से राज्य हैं इस सूची में शामिल। वहीं दोस्तों, 3 महीने तक यदि राशन कार्ड का नहीं किया आपने भी इस्तेमाल तो हो जाइएगा रद्द। जी हाँ, जानेंगे क्या है खबर की पूरी सच्चाई। साथ ही दोस्तों, देश को योग और आयुर्वेद का वैश्विक केंद्र बनाएगी केंद्र सरकार, मेडिकल टूरिज्म को देगी बढ़ावा। वहीं दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी खबर आ रही है। जी हां, आरबीआई ने बदल दिए हैं कई नियम, इस्तेमाल से पहले जान ले जरूरी ये बातें। जी हां, तो इस खबर में आपको उन नियमों के बारे में बताएंगे जो आरबीआई ने अब बदल दिए हैं। साथ ही दोस्तों, अगले 2-3 दिन तक उत्तर भारत में पड़ेगी हार्ड कंपाने वाली सर्दी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आईएमडी की ओर से किस प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। कारों में फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए अनिवार्य होगा एयरबैग। जी हां दोस्तों, सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रहे इजाफों को देखते हुए सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक परिवहन मंत्रालय जल्द ही सभी कारों में फ्रंट सीट पर पैसेंजर की साइड एयरबैग को अनिवार्य करने जा रहा है। इसमें इकोनॉमी मॉडल भी शामिल है। बता दें कि कार में ड्राइवर साइड में एयरबैग को 1 जुलाई 2019 से अनिवार्य किया जा चुका है। गौरतलब है कि वाहन मानकों पर सीट्स टेक्निकल कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। वहीं सरकार ने सेफ्टी फीचर्स के लिए मोटर वाहन उद्योग मानक में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। महामारी के बीच वर्क फ्रॉम होम करने से युवाओं में बढ़ा मौत का खतरा, रिसर्च में हुआ अहम खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाई है। कोरोना के बढ़ते खतरे ने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। इसी बीच ज्यादातर दफ्तर बंद थे, लेकिन इसी दौरान तमाम कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सहूलियत मुहैया करा दी। लगभग पूरे लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोगों ने अपने घर से ही ऑफिस का काम निपटाया। हालांकि अब धीरे धीरे सारे ऑफिस खुलने लगे हैं। इस बीच एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जो कि आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। दरअसल देश में पिछले 10 माह से फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से भी लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की सीटिंग काफी बढ़ गई है। हाल ही में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने इस संबंध में एक अहम खुलासा किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार लंबी सीटिंग की वजह से लोगों में आलसीपन आ रहा है और इस वजह से लोगों की शारीरिक एक्टिविटी धीमी हो रही है। शोधकर्ताओं ने यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लगभग 50,000 लोगों पर रिसर्च कर ये परिणाम हासिल किए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के इन राज्यों में इस दिन से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। देखिए कौन कौन से राज्य हैं शामिल। जी दोस्तों, देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज नए सिरे से खुलते जा रहे हैं। अनलॉक के बाद सभी स्कूल खुलना तय किया गया था, लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते अभिभावक बच्चों को नहीं भेज रहे थे। स्कूल बंद होने के कारण शिक्षा पर काफी असर पड़ा है। सतर्कता के साथ विद्यालय का संचालन करना होगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर सभी स्कूलों को करना होगा, तभी विद्यालय बेहतर तरीके से चल सकेंगी। नहीं तो बच्चों के बीमार होने का खतरा लगातार बना रहेगा। लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों को लंबे समय तक बंद रखा जाएगा। साथ ही स्कूलों में अभिभावकों की सहमति से ही छात्र छात्राओं को भेजे जाने का निर्देश था। वहीं बता दें कि केंद्रीय विद्यालय भी खुलने वाले हैं। वहीं झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा आदि राज्यों में अब नियमित रूप से स्कूलों में कक्षाएं लगने जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग संस्थानों में पढ़ाई शुरू होगी। इसके साथ ही अब सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो सकता है और ये स्कूल और कॉलेज 21 सितंबर से 1 जनवरी के बीच खोले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 3 महीने तक यदि राशन कार्ड का नहीं किया इस्तेमाल तो हो जाएगा रद्द। जानिए क्या है खबर की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके पास भी राशन कार्ड रद्द होने से संबंधित कोई मैसेज आया है या आपने भी कोई ऐसी खबर पढ़ी है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। कुछ दिनों से एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही है।
जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक 3 महीने तक राशन नहीं लिए जाने पर राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है। इस खबर के फैलने के बाद पीआईबी की ओर से इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाया गया। आइए जानते हैं कहीं आपका राशन कार्ड भी रद्द तो नहीं हो रहा। दरअसल पीआईबी की ओर से जारी किए गए फैक्ट चेक के मुताबिक यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज या सूचना आई है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश को योग और आयुर्वेद का वैश्विक केंद्र बनाएगी सरकार, मेडिकल टूरिज्म को देगी बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। कोरोना काल में खतरों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकार देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी बीमा कंपनियों के साथ भारतीय अस्पतालों, वेलनेस सेंटरों और आयुर्वेद क्लिनिकों को जोड़ने की संभावना का पता लगाने के लिए एक कार्य समूह योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिक अपने स्वयं के बीमा के साथ यहां पहुंच सके, जिन्हें यहां के सभी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। डेबिट क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने बदले कई नियम, इस्तेमाल से पहले जरूर जान ले। जी दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन बढ़ते फ्रॉड को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इन नए नियमों के जरिए रिजर्व बैंक की ओर से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नियमों में हुए बदलाव की वजह से डेबिट क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कुछ दिक्कत आ सकती है। ऐसे में आप पहले से जान ले कि आखिर किन किन नियमों में बदलाव हुआ है ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। जानते हैं कि कौन कौन से नियमों में हुआ है बदलाव। एटीएम और पीओएस मशीन से ही होगा लेन देन। जी हां, नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करते समय ग्राहक को सिर्फ एटीएम और पीओएस मशीन से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की मंजूरी दी गई है। विदेशी वेबसाइटों पर नहीं होगा लेन देन। दरअसल विदेशी वेबसाइटों से कोई भी ट्रांजैक्शन या फ्रॉड का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ग्राहकों को विदेश या किसी विदेशी वेबसाइट से ट्रांजैक्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड के इस्तेमाल के लिए बैंक से करनी होगी बात। वहीं बता दें कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड धारकों के कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन पर रोक लगा रखी है। अगर आप इस सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बैंक से यह सुविधा शुरू करवानी होगी। ऑनलाइन लेन देन की परमिशन लेनी होगी। वहीं बता दें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पहले आपको परमिशन लेनी होगी। दरअसल बैंक से पहले कार्ड मिलने पर आप एटीएम या मशीन के अलावा कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले बैंक से सर्विस एक्टिवेट करवानी होगी। इसके अलावा बता दें कि अगले नियम के तहत कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े ट्रांजैक्शन को नहीं करते हैं। ऐसे में वो अपने कार्ड में ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर सकते हैं। इससे कोई भी उनके कार्ड से बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। अगर आप भी बड़े ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो लिमिट तय कर ले, जिससे आपके अकाउंट से कोई बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता है। इसे कभी भी बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत में पड़ेगी हार्ड कंपाने वाली सर्दी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी दोस्तों, सर्दी का तांडव पूरे उत्तर भारत में जोरदार ढंग से जारी है और आने वाले 48 घंटों में नॉर्थ इंडिया में हार्ड कंपाने वाली सर्दी पड़ने जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में जमकर ठंड पड़ने वाली है। पारा 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है, इसलिए सभी को अपना खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। हालांकि आईएमडी ने कहा कि 22 दिसंबर के बाद स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। मालूम हो कि ठंड के चलते ही देश के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान और झारखंड शामिल है। वहीं दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाए रहेगा और बर्फीली हवाएं भी चलेगी। वहीं यही हाल यूपी, बिहार का भी रहने वाला है। मौसम विभाग ने पहले ही कह रखा है कि साल 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। विभाग ने पहले ही कह रखा है कि दिसंबर के अंत तक दिल्ली में तापमान 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।